हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @PyMet। सो आज की हमारी जो ये वीडियो है वो आपका एक कंटिन्यू सीरीज आप ये वीडियो है फॉर द डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और हम आ गए हैं चैप्टर 10 पे। ठीक है, बहुत दिनों बाद मैंने ये वीडियो सीरीज कंप्लीट करने की सोची है क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें तो फिजिक्स में पहले ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, ज़्यादातर आपसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते थे। बट क्योंकि अब एक सेक्शन ऐड हो गया है, केस बेस्ड स्टडीज जो है वो ऐड हो गया है, तो वहाँ पर उस तरह से आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स से भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सीरीज के लिए कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादा पूछा नहीं जाता था पहले। बट अब केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं तो वहाँ पर डायग्राम्स आ सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या इंपॉर्टेंस रहेगी फिजिक्स के चैप्टर्स में डायग्राम्स की, आज हम वो डिस्कस करते हैं। और कौन से डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम बात करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आज से शुरू करते हैं चैप्टर लाइट। सो देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अगर आप सैम्पल पेपर फॉलो कर रहे हैं तो इस तरह का देखने के लिए मिल रहा है, विच इज़ दी रे डायग्राम ऑफ अ माइक्रोस्कोप। अगर आपने माइक्रोस्कोप लैब में देखा है तो बढ़िया है, नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर्स को दिखा देती हूँ। वैसे देखा ही होगा, अगर आपको परमानेंट स्लाइड्स दिखाई गई होंगी तो देखा गया होगा, और 9th क्लास में भी जब आपको स्लाइड्स बना के दिखाई जाती है तो आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आज एक छोटा सा देख लेते हैं बना के। और क्योंकि हमें उसकी मेनली फ़िलहाल तो सिर्फ पार्ट्स जानने हैं, ठीक है, कि उसके अलग अलग पार्ट क्या होता है। मेन क्या है, चैप्टर लाइट में हम पढ़ते क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्रैक्शन देखते हैं। ठीक है, जहाँ हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर लॉ, यहाँ पे भी लॉ पढ़ने हैं। लॉ पढ़ने के बाद डेफिनेशन, लॉ पढ़ने के बाद हम मिरर्स में आ जाते हैं, यहाँ लेंस में आ जाते हैं। यहाँ मिरर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यहाँ लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। मिरर्स की प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ेंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉपर्टीज़ हम सोचते हैं कि हमने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ी है तो क्या ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। बिकॉज ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं से क्वेश्चन लपेट के आपको दिए जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कि कनकेव मिरर है या कन्वेक्स लेंस है, ऐसे नहीं दिया जाएगा। प्रॉपर्टीज़ के अंदर छुपा के पूछा जाएगा ये लेंस है, ये मिरर है। सो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कौन से लेंस होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ये तो बड़ा ऑब्वियस सा दे रखा है, कन्वेक्स दे रखा है, कन्वेक्स लेंस। कभी कभी नहीं दे रखे होते, सिर्फ लिखा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस। सो माइक्रोस्कोप में पता होना चाहिए वैसे आपको, कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेक्स लेंस तो होते हैं। कौन से तरह के लेंस होते हैं, देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम अपनी आँख रखते हैं और देखते हैं माइक्रोस्कोप में से, तो इसको हम बोलेंगे आई पीस। इस वाले एरिया को हम बोलेंगे, इस वाले लेंस को हम बोलेंगे आई पीस। इसमें कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस। देन इससे जो नीचे कनेक्टेड है वो या तो आपके 5x रेजोल्यूशन देते हैं या 10x देते हैं, मैक्सिमम 40x, और एक आपका ऑयल इमर्शन लेंस होता है 100x। ठीक है, तो इतना आपका इसमें रह सकता है। ये कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात हो रही है। तो इतने रह सकते हैं इसके अंदर। इन 3 लेंसेज को, 3 या कभी कभी 2 ही होते हैं, तो ये 3 लेंसेज, 2 लेंसेज जो होंगे आपके, इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। फिर ये जो है, ये है होल्ड और हैंडल बोल सकते हो, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम पकड़ रहे हैं माइक्रोस्कोप को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक छोटा सा आपका ट्रांसपेरेंट प्लेन लेंस लगा होता है और उसके ऊपर हम रखते हैं स्लाइड, ग्लास स्लाइड। तो इस एरिया को हम बोलते हैं स्टेज। तो जो भी आपको मैग्नीफाई करना है उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लेंस है उसे हम क्या कह रहे थे, ऑब्जेक्टिव लेंस। और वो भी कैसे थे, कन्वेक्स। ठीक है, ये भी कैसे लेंस है, कन्वेक्स। तो यानी माइक्रोस्कोप में जो 2 तरह के लेंस है वो कन्वेक्स हैं। नीचे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है जो कि कनकेव मिरर है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके, क्योंकि ये बिजली से कनेक्ट नहीं है, मतलब दे आर नॉट कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर कनकेव मिरर है जो रिफ्लेक्ट करके लाइट को भेजेगा पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में, फिर उसके बाद भेजेगा आई पीस में, जहाँ से आपको दिखाई देगा। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि आई पीस में कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव में कौन सा लेंस है। फिर पूछेंगे इमेज कैसी बनी। तो अगर हमने रे डायग्राम पढ़े हैं ध्यान से तो हमें पता होना चाहिए कि अगर ये लेंस सिस्टम है, ठीक है, तो जो काम कनकेव मिरर कर रहा था उसके अपोजिट काम, उस जैसा ही काम कौन करेगा, कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस।
तो कन्वेक्स लेंस जो है वो कैसी इमेजेस बनाता है, ज़्यादातर कैसी इमेजेस बनती हैं, ज़्यादातर धीरे धीरे इमेज जो है वो बड़ी होती जाती है, सबसे बड़ी इमेजेस में कन्वेक्स लेंस में ही बनती है, इसलिए इसे मैग्नीफायर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और इमेजेस कैसी बनती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेजेस कैसी बनेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट सीधा रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ये सीधा रखा है। तो पहले गया आपका डायग्राम, पहले जो बना वो आपका यहाँ आई पीस पे बना। ठीक है, वो आई पीस पे जो ऑब्जेक्ट मतलब ये आपको फाइनल इमेज तो यहाँ से दिख रही है, दिख तो आई पीस से रही है, लेकिन स्टार्टिंग में रे डायग्राम जो आपका यहाँ बना है और ये यहाँ पर भी आपको बना है, ये दोनों मतलब फोकस फाइनली फोकस होके आपको आई पीस पे दिखता है। एक तो इमेज यहाँ दिखी, एक इमेज यहाँ दिखी, ये इमेज यहाँ पर इनलार्ज हो गई। ठीक है, सो रियल एंड इन्वर्टेड बनी। पहले रियल इन्वर्टेड छोटी बनी है, जो यहाँ पे देखेंगे आई पीस में देखेंगे तो स्मॉलर बनी है, रियल इन्वर्टेड बनी है बट छोटी बनी है कंपेरेटिवली, थोड़ी सी मैग्नीफाई हुई, फिर फाइनली हाईली मैग्नीफाइड हो गई। कहाँ पर, हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के पास में, ऑब्जेक्टिव लेंस पे वो हाईली मैग्नीफाइड वो हो जाती है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस से रे डायग्राम पास होके जा रहा है, उसने इमेज को बनाया है, वो इमेज जो यहाँ पर बनी है वो आपकी कैसी बनेगी, स्मॉल रियल इन्वर्टेड, बट फाइनली वो कैसी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, और वो आपको एरो से समझ आ जाएगा, बट कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आता है। चलिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हम देखते हैं, कॉम्पिटेटिव बेस भी ऐड हुआ है तो कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि वाटर ड्रॉप्स जो होती हैं, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, टीयर्स होते हैं, तो इनका जो शेप होता है, या ऑयल वाटर ड्रॉप्स बोलें या टीयर्स बोलें, या फिर एयर बबल या रेन ड्रॉप, एयर बबल, रेन ड्रॉप, ठीक है, रेन ड्रॉप्स या एयर बबल इन वाटर, इनका शेप कैसा रहता है, बिकॉज दे ऑल्सो एक्ट एज द लेंस, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टिव मीडियम की तरह काम करते हैं इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, लेंस की तरह काम करते हैं इन द एटमॉस्फेयर, तभी तो इनके अंदर अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, वाटर ड्रॉप्स, टीयर्स, रेन ड्रॉप, दे ऑल आर कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये सारे के सारे कन्वेक्स लेंस की तरह काम करते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसे उठे रहते हैं। ठीक है, एक सरफेस पे अगर पानी गिरा है तो इस तरह से एक उठा हुआ बबल बन जाएगा, तो ये सब कन्वेक्स लेंस की तरह काम करेंगे। लेकिन एयर बबल इन वाटर, वाटर में जो एयर बबल्स आ जाते हैं, कभी कभी दिखेंगे आपको, वाटर बॉटल में भी दिखेंगे, ग्लास में भी दिखेंगे, एयर बबल्स आ जाते हैं, सोडा बॉटल में भी आ जाते हैं, वो कैसे होते हैं, कनकेव लेंस की तरह, वो कनकेव लेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कॉम्पिटेटिव बेस क्वेश्चन है जो यहाँ पर इसमें आ सकता है। ठीक है, अब आपके चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए, चैप्टर में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज से क्या क्वेश्चन होता है, प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, रे डायग्राम से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में वो पूछते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए कोई भी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल दे दिया गया, अब न्यूमेरिकल में आपको क्या है कि आपको प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो आपको दे दिया जाएगा, जैसे कि अगर क्वेश्चन जो है वो हमारा कन्वेक्स लेंस के बारे में है, तो आपको दिया जाएगा जैसे कि एक रियर व्यू मिरर है, या फिर वाइड रेंज व्यू जो है वो देखने के लिए हम मिरर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो रियर व्यू मिरर जो है, या फिर अगर कनकेव मिरर के बारे में तो हमसे बोलेंगे डेंटिस्ट मिरर ले रखा है भाई, अब हमें नहीं पता डेंटिस्ट मिरर कौन सा है, तो फिर हमें कनकेव मिरर के बारे में समझ नहीं आएगा। या एक ऐसा मिरर जिसमें सबसे बड़ी इमेज बनती है, या जिसमें पॉइंट साइज इमेज बनती है। ठीक है, अगर हमेशा छोटी इमेज बन रही है तो कनकेव मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर के बारे में बात है। अगर इसमें ऐसी इमेज है कि जिसमें वो बड़ी इमेजेस बन रही हैं, या उसमें वर्चुअल रियलिटी दोनों इमेजेस बन रही हैं, तो वो कनकेव मिरर के बारे में बात हो रही है। तो मिरर्स में इस तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो रह सकते हैं, डायग्राम प्रॉपर्टीज में छुपा छुपा के आपसे पूछ सकते हैं कि ये वाला मिरर है, इसकी फोकल लेंथ ये है, वो यू ये है, वी ये है, इसलिए आपको बताना पड़े। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से प्रॉपर्टीज आपको डेफिनेटली याद करनी पड़ेंगी। अब दूसरा क्या है, कंप्लीट द डायग्राम जैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन हो सकता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो अब कंप्लीट में रूल्स हो सकते हैं। देखिए, रे डायग्राम बनाने के रूल क्या है, 3-4 रूल हैं। नंबर 1 रूल ये है कि अगर कोई रे हमारे कोई रे जो है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गुजर रही है, तो वो फोकस से
क्रॉस करेगी, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से क्रॉस करेगी, इसमें दे रखा है, ठीक है। अगर वो फोकस से क्रॉस कर रही है, अगर ये जो रे है वो फोकल लेंथ से क्रॉस कर रही है, या इन्होंने कन्वेक्स का भी दिखा रखा है, ये कनकेव वाला दिखा रखा है केस, और ये कन्वेक्स का दिखा रखा है। कन्वेक्स में भी सेम ही रहेगा रूल। तो अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जा रही है, लाइट रे जा रही है, तो वो हमें हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये तो अगर हम देखें ये तो रिफ्लेक्टिंग साइड है ना इसकी, ये वाला रिफ्लेक्टिंग साइड है और ये हमारा पॉलिश्ड साइड है, तो हाइपोथेटिकली हमें वो फोकस से ही क्रॉस होती हुई दिखेगी, ठीक है। क्योंकि इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, ठीक है, रियल नहीं बनेगी ना, हमेशा वर्चुअल बनेगी कन्वेक्स के केस में। तो हाइपोथेटिकली भी हमें वो फोकस से होती हुई दिखेगी। तो दिस इज द रूल फॉर द डायग्राम ऑल्सो। डायग्राम में आप बड़े बड़े डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से क्रॉस हो रही है, ठीक है, फोकस से क्रॉस हो रही है, अगर वो लाइट रे जो है वो फोकस से क्रॉस हो रही है, तो वो प्रिंसिपल रे के क्या जाएगी, पैरेलल चली जाएगी। अगर वो फोकस से क्रॉस हो रही है तो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, कन्वेक्स वाले में भी यही रहेगा। अगर वो कोई लाइट रे जो है वो अगर फोकस से क्रॉस हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। इस तरह से दिखेगी आपको। हाइपोथेटिकली तो हम इसी तरह से दिखाएंगे कि वो अंदर जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है। अच्छा, आपको अगर ये रे डायग्राम अभी तक समझ नहीं आए हैं क्योंकि कि फोकस इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, इसमें फोकस इधर क्यों है, इधर क्यों नहीं है, इसका रीज़न क्या है, देखिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डिस्कशन के लिए। ये जिन मिरर्स की हम बात करें, कनकेव या कन्वेक्स, दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ बिग सर्कल, अगर हम ये समझना चाहें तो, क्योंकि ये सारे के सारे कर्व्ड मिरर हैं, सो दे माइट बी दी पार्ट ऑफ अ बिग सर्कल। वो बिग सर्कल का पार्ट रहे होंगे, इनका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का इसके सरकमफ्रेंस से जो हम पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। सो उसके सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस जो है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर रहा होगा। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या रहता है, फोकल लेंथ रहता है। हम उस पूरे बड़े सर्कल का कुछ हिस्सा ही काट के मिरर बना लेते हैं और उसकी कोई भी एक साइड पॉलिश कर देते हैं। अगर बाहर वाली साइड पॉलिश हुई तो उसका जो अंदर का सर्कुलर पार्ट है उसका सेंटर आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो आपको कोई अजीब बात नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर भी सेंटर तो वही रहेगा जो सर्कुलर एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सेंटर यही रहेगा, भले ही इसकी कोई भी सरफेस पॉलिश कर दो, ठीक है। तो सेंटर आपका ये रहेगा जो कि कर्व्ड एरिया के अंदर आ रहा है, ठीक है। अब पी क्या है, पोल क्या है, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पोल होता है और एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, उसको हम जो कि पोल से पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सेंटर ऑफ और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द C is the radius of curvature actually. It is radius of curvature. Radius of curvature is the length or the radius of the curved mirror, ठीक है। जो रेडियस है कर्व्ड मिरर का उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसका हाफ क्या होता है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कई बार रहता है, आपको C दे रखा होता है, फोकल लेंथ निकालनी होती है। बड़े क्वेश्चन में भी ऐसा रहेगा, C दे रखा होगा, F निकालना होगा, U भी दे रखा होगा, V निकालना होगा, इस तरह से हो जाएगा। छोटे से क्वेश्चन में 2F दे रखा है तो F निकाल लीजिए भाई, उसका हाफ F कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे ये रे डायग्राम, ये प्रॉपर्टी तो आसान थी कि फोकस से गुजर रही है तो पैरेलल जा रही है और पैरेलल जा रही है तो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। ये तो बड़ा आसान था और दोनों ही कनकेव कन्वेक्स मिरर में ही रहता है। अब ये भी बहुत आसान है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना होती है तो वो अपने पाथ को रिट्रीट करती है, यानी दोबारा से उसी पाथ पे आ जाती है। यहाँ पे भी अगर हमें जाती हुई कोई लाइन जो है, लाइट रे प्रतीत हो रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो वापस भी वो उसी रास्ते से आती है, ठीक है। दिस इज वन रूल। और अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से जाकर, यानी जो सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पे जाकर टकराती है तो वो सेम एंगल से वापस आती है, ठीक है, सेम एंगल से वापस आती है यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस से।
सो दीज आर दी रे डायग्राम, जिसे कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, कोई गलत कंप्लीशन भी हो सकता है और फिर आपको कहेंगे कि अब इसे पूरा कंप्लीट करिए। अब आपको रे डायग्राम बनाने के लिए भी दिए जाते हैं। डेफिनेटली आप बुकिश मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन दे कैन बी अदर मेथड ऑल्सो। आप कोई भी दो, ज़्यादा नहीं, कोई भी दो रूल यूज़ करें और उन दो रूल से ही सारे डायग्राम इजीली बन जाते हैं। अब इन्हें याद कैसे रखें? देखिए, एक तो तरीका हो सकता है कि आप अपना स्केल और पेन पेंसिल लेके बैठिए और स्केल से नापिए और उसको करिए। और दूसरा तरीका है कि आप याद रखिए कि कौन सी इमेज कहाँ बनेगी। चलिए वो देखते हैं एक बार, क्योंकि वो इजी मेथड आपके लिए रहेगा और वही तरीका है जो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए भी आसानी देगा। देखिए, 6 इमेजेस होती हैं। चाहे मैं बोलूँ 6 इमेजेस कनकेव मिरर की या कन्वेक्स लेंस की, दोनों की ही 6 इमेजेस होती हैं। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की भी सेम केस है, बस उसमें लेबलिंग अलग हो जाती है, बाकी बात वही है। ऑब्जेक्ट 6 पोजीशन में होता है। धीरे धीरे ऑब्जेक्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पास आता जाएगा। सबसे दूर कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे, अनंत दूरी पे। उसके बाद कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी के बाद बियॉन्ड सी, राइट। उसके बाद कहाँ रखा होगा? एट सी। उसके बाद कहाँ रखा होगा? बिटवीन एफ एंड सी। उसके बाद कहाँ रखा होगा? एट एफ। अब जो दूरी बचती है बस एक ही बचती है, बिटवीन एफ एंड पी। हमें तो इसी तरह से पढ़ाया गया था, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको सारी पोजीशंस पता रहेंगी। आपके न्यूमेरिकल में कोई माइनस या प्लस की गलती है वो भी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ हिंट भी इसमें होते हैं। इमेज कहाँ बनती है? पहले तो इमेज की पोजीशन। अगर आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है नेचर बताइए, साइज बताइए ऑब्जेक्ट का जो बनेगा, सबसे पहले नेचर पहचान कर नेचर लिख दीजिए। कौन सा मिरर है, कैसा नेचर रहेगा, कौन सा लेंस है, कैसा नेचर रहेगा। इससे आपको एक बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपके न्यूमेरिकल में आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। इमेज पहले पोजिशन, फिर हम नेचर पे बात करते हैं। अगर ये इन पोजीशन के बारे में बात करें, अगर इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे आएगी? फोकस पे, एट एफ। और बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे, अगर एट एफ है तो कहाँ रहेगी? एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा हाँ, साइज भी यहाँ पर हम बात करेंगे, साइज और नेचर, ठीक है। अब साइज जो है वो आपके न्यूमेरिकल में भी आपको बहुत आसानी से आपको निकालना होगा, वो तो फॉर्मूले से आप निकालेंगे ही, लेकिन आपको समझ भी आएगा। देखिए, सबसे पॉइंट साइज इमेज कहाँ बनती है? जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फोकस पे है, ये पॉइंट इमेज बनती है, पॉइंट साइज। और सबसे बड़ी इमेज भी इसके अपोजिट केस में बनती है, लार्जेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ी इमेज एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, इसको हम बोलते हैं हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज इमेज बनती है। अच्छा, बियॉन्ड सी रहेगा तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी तो बिटवीन सी एंड एफ। और अगर ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में रखा होगा तो कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सी, ठीक है। फिर हम एट सी रखेंगे, ठीक है। अगर हम एट सी रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनेगी? एट सी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा हमारा जो फोकल लेंथ है वो 15 है और ऑब्जेक्ट 30 पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? तो आप निकालेंगे, डेफिनेटली आप निकालेंगे। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो आपका, मतलब अगर यू 30 है, फोकल लेंथ 15 है, 15 का डबल ही 30 होता है, तो ऑब्जेक्ट इमेज भी कहाँ बनेगी? 30 पे ही बनेगी। अपने आप ही आंसर निकल के आ जाता है, ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कनकेव मिरर है तो देखिए, कन्वेक्स आता है तो कन्वेक्स मिरर होता है तो नहीं आएगा। अगर ये कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस है तो यही आएगा आंसर, ठीक है। एट सी तो एट सी बनेगा। अच्छा, ये इमेज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तो ये थोड़ा सा पॉइंट साइज से थोड़ी सी क्या होगी? डिमनेस्ड, इसको हम बोलेंगे डिमनेस्ड। छोटी बनेगी लेकिन ज़्यादा छोटी नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी। एट सी में अगर हम बात करेंगे तो ये इक्वल साइज की हो जाएगी। यहाँ पर बड़ा ही क्योंकि ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा, इमेज एट सी पे बनी और इक्वल साइज की बनी। ये बहुत ही कोइंसिडेंटल सिचुएशन है और ये सिचुएशन बहुत मस्ट आस्क सिचुएशन है ये। फिर है बिटवीन एफ एंड सी। अगर बिटवीन एफ एंड सी है, बियॉन्ड सी है तो क्या होगा? बिटवीन एफ एंड सी है एंड बियॉन्ड सी, तो अब इमेज कैसी बन जाएगी आपकी? थोड़ी सी बड़ी, ठीक है। इसे हम एनलार्ज इमेज कहेंगे। ये आपकी हाईली एनलार्ज्ड है। बिटवीन एफ एंड पी जो इमेज होती है
वो आपकी बनती है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। और ये इमेज एक लौती मिरर है, एक लौती इमेज है जो अपराइट इमेज बनती है। ठीक है, ये इमेज आपकी अपराइट बनती है। ये सारी की सारी इमेजेस कैसी बनेंगी, ऑब्जेक्ट आप सारा कैसे रखेंगे, अपराइट सीधा रखेंगे, और इमेज सारी कैसी बनेंगी, इन्वर्टेड। और कैसी बनेंगी, रियल। और ये आखिरी इमेज जो बनेगी वो आपकी सबसे अपोजिट इमेज बनती है, क्योंकि ये बनती है एनलार्ज इमेज, एक तो बड़ी बनती है, दूसरी सबसे पास आ जाता है ना, इसलिए देखिए छोटे से धीरे 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 बड़ा आ गया। लेकिन ये इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, मिरर के पीछे और सीधी। ठीक है, सो ये जो केस है कनकेव मिरर के लिए रहता है, कन्वेक्स लेंस के लिए भी यही केस रहता है। अगर आपको ये केस याद है तो आप आसानी से रे डायग्राम बना लेंगे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते, आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।